हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ आपके सवालों को लेकर। जो आपके सवाल हैं, सबसे पहला आपका ये सवाल है कि भैया जबलपुर डिवीज़न में हमारा नाम आया है तो हमको पेमेंट कितना मिलेगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि जो रूम मिलेगा वो क्या हमें सरकार रेलवे की तरफ से मिलेगा या फिर हमें खुद लेना होगा। और जो तीसरा मुद्दा है कि खाने की व्यवस्था, जो खाने की व्यवस्था हम खुद करेंगे, मतलब खुद अपने पास से बनाएंगे या हमें कैंटीन वगैरह की व्यवस्था भी मिलेगी। तो यही सब मुद्दे हैं जिनमें मैं बात करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मिलती रहे आपको समय समय पे सही एवं सटीक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल को लेकर। तो जो आपका सवाल है कि कितना पेमेंट मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप 2 वर्षीय कोर्स करके आते हैं, मतलब जो 2 वर्षीय ट्रेड होती हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह ये सब, तो इनमें आपको WCR जोन में 8,050 रुपये मिलेगा पेमेंट। और अगर आप 1 वर्षीय कोर्स करके आते हैं जैसे वेल्डर हो गया ये सब, तो इनमें आपको 7700 रुपये पेमेंट मिलेगा। बाकी बात करेंगे अब रूम के बारे में कि रूम रेलवे देगी या हमें खुद लेना पड़ेगा और कैसे क्या मिलेगा रूम। तो जो रूम होगा वो आपको खुद ही लेना होगा। रेलवे की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, आपको खुद ही अपने हिसाब से रूम लेना पड़ेगा। और रही बात रूम कितने तक का मिल जाएगा, तो वो सब अपने ऊपर होता है कि आप कितने तक का लेना चाहते हैं, क्या क्या आपको व्यवस्था चाहिए। तो यही मान के चलिए कि 2 से 4 हज़ार तक में आपको बढ़िया रूम मिल जाएगा जिस हिसाब से आप लेना चाहेंगे। एवरेज अगर बात करूं तो लगभग 3,000 तक का आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। और उसमें भी ये होता है कि आपको किस हिसाब से व्यवस्था चाहिए, किसी को टाइल्स चाहिए, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं चाहिए, तो महंगा रूम मिलेगा। बाकी अगर आप मीडियम टाइप का लेना चाहेंगे तो 2,500 से 3,000 रुपये में आपको आराम से रूम मिल जाएगा। और रूम को आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, जिस जगह आपको काम करना होगा, उसके आसपास का एरिया कुछ इस हिसाब का होता है कि आपको जो रूम है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ से आएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी रूम देखने में, आराम से आप ढूंढ सकते हैं रूम। तो ये रही बात कुछ रूम के बारे में। अब बात करूँगा कि आपको खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी या कैंटीन सुविधा भी देती है रेलवे। तो अगर आप जहाँ सिलेक्शन आपका होगा वहाँ पे मान लीजिए हर जगह ज़्यादातर कैंटीन होती हैं, तो कैंटीन में आपको क्या करना होगा कि आपको जो चार्ज होता है वहाँ का, तो आपको डेली बेस पे वो अगर जितना आप खाएंगे उतना देना पड़ेगा। तो यही समझ लीजिए कि वहाँ पे फ्री कैंटीन की सुविधा नहीं है। आपको अगर खाना है, कैंटीन अगर सुविधा उपलब्ध है आपके जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उस जगह पे, तो आपको खाना है तो आपको पेमेंट करना होगा खुद ही। बाकी आपको खाना रूम पे खुद ही बनाना होगा। तो ये रहे कुछ 3 टॉपिकों में बात। अब मैं बात करूँगा एक सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में कि आपको जो फॉर्म भरने हैं या भर चुके हैं आप, तो हो सके तो आप ये किया करिए कि जो प्रिंट आउट उसका है और बाकी जो डिटेल निकलती है फॉर्म भरने के बाद वो आप रख लिया करिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत से भाई जो WCR जोन का फॉर्म भरे थे, वो जो फॉर्म भरने का प्रिंट आउट है वो उन्होंने नहीं निकाला, तो जिससे उनको बहुत दिक्कत हो रही है अब। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें फॉर्म का प्रिंट आउट प्लस रसीद पेमेंट की जो है वो मांग रहे हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बार बार लगातार यही सवाल आ रहे हैं कि भैया हम लोग अब कैसे निकालें, मेरे पास तो प्रिंट आउट है ही नहीं, उसका पेमेंट की रसीद अब मेरे पास नहीं है, तो कैसे क्या बनेगा। तो इस बारे में मैं और जानकारी लेकर आपको जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।